भी एक भद्दा मजाक बढ़ा रखी है। सीएम विंडो की जिसकी शिकायत देते हैं उसी के पास उसकी इंक्वायरी चली जाती है, झूठी रिपोर्ट बना देते हैं। सीएम विंडो के भी 2-3 नॉमिनेट पर्सन बना रखे हैं, वे भी इनसे मिले हैं। वो जो वे कहते हैं उसी प्रकार के साइन करते हैं, ना मौके पे वो कभी आते ना शिकायतकर्ता को फ़ोन करते। सब मिली भगत हो रही है, सारे मिले। हाँ। तो मतलब सिस्टम का बिल्कुल मिसयूज हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज तो अपना मेयर साहब अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। वे कई अन्य कॉलोनी ऐसी मॉडल टाउन में भी देखो आपने कितने बिना शोरूम बना रखे हैं, बिना नक्शों के। उन पे कुछ पे कार्रवाई होगी, कुछ पे रहेगी। ऐसे यहाँ सारे आपके सामने अनअप्रूव्ड मकान बने हैं, एक का भी नक्शा नहीं है। तो अभी फिर उसके बाद फिर आपने और कोई शिकायत दी? मैंने इसकी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने इसकी सीएम विंडो कम से कम 8-10 सीएम विंडो लगाई हुई है। अच्छा जी। बस वो सीएम विंडो पे घुमा फिरा के उल्टी सीधी रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। अच्छा। फिर एंड में मैंने फिर आपका मीडिया का सहारा लिया। कितने टाइम से आप लोग शिकायतें दे रहे हैं? 2019 से। 2019 से। तो मकान तो अब भी बन रहे हैं? मकान अब भी बढ़ रहे हैं आपके सामने। प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन और ईमानदार सरकार और कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दावे उस समय खोखले साबित होते दिखाई दिए जब 3 साल की जद्दोजहद के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन कार्यवाही के नाम पर फाइल अभी भी पुलिस विभाग और विभाग के बीच में फंस कर रह गई। मामले की जानकारी देते हुए बता दें कि वर्ष 2019 में निगम के पूर्व पार्षद नीरज राणा द्वारा यमुनानगर जगाधरी निगम क्षेत्र के सुंदर विहार पार्ट 2 की अवैध कॉलोनियों को लेकर शिकायत दी गई थी, लेकिन बार बार शिकायत देने के बावजूद भी जब कोई कार्यवाही नहीं होती दिखाई दी तो उन्होंने सीएम विंडो का सहारा लिया, क्योंकि दावा किया जाता है कि सीएम विंडो पर जो शिकायत को कभी भी अनदेखा नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ भी सरकारी दावों की पोल खुली और लगातार बार बार सीएम विंडो पर शिकायत देने के बाद मामला जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी के पास पहुंचा तो सही, लेकिन जिला योजनाकार अधिकारी ने भी फाइल को काफ़ी दिनों तक लटकाने के बाद इसकी अनुशंसा पुलिस विभाग से की कि अवैध कॉलोनियों को बनाने वाले के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए, जिसके बाद पुलिस के ढुलमुल रवैये ने बता दिया कि एसपी द्वारा दी गई मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा भी थानेदार कितनी तेज़ी से निभाते हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वर्ष 2021 में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अभी भी कार्रवाई के नाम पर मामला ढाक के 3 पात वाला ही रहा, क्योंकि प्रथम शिकायतकर्ता नीरज राणा को मुकदमा दर्ज होने की कोई भी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि जिला योजनाकार अधिकारी को भी इस मामले की जानकारी नहीं थी कि उनकी दी गई अनुशंसा पर मामला अभी तक दर्ज हुआ या नहीं। जब हम वहां पर पहुंचे तो उस समय उन्होंने पुलिस से फ़ोन कर यह जानकारी मांगी तो उनको पता चला कि इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी मिली है कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर दिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कहीं ना कहीं आरोप है कि भाजपा पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का अवैध कॉलोनी बनाने वालों के साथ संबंध बताया जा रहा है, जिसके चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब पता चला है कि फाइल पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाई गई एक समीक्षा कमेटी के पास पहुंच चुकी है, लेकिन वह अभी भी कई महीनों के अंतराल में अभी भी यह पता नहीं है कि फाइल अभी और कितने दिनों तक यहीं पर अटकी रहेगी और जांच कितने दिनों तक लंबित रहेगी। फाइल की समीक्षा कितने दिन और लटकी रहेगी। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नगर निगम विभाग के आला नेताओं द्वारा सरकार को अनुशंसा भेजी गई है कि सुंदर नगर पार्ट 2 के नियमित घोषित करने की अनुशंसा भेजी गई है। सुंदर विहार पार्ट 2 कॉलोनी में नियमित तो नहीं हुई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि
इस अनलीगल कॉलोनी में नगर निगम द्वारा करोड़ों के विकास कार्य करवा दिए गए हैं। देखा जाए तो इसके पीछे पार्टी नेताओं का हाथ होना बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह भी रहेगी कि समीक्षा कमेटी आखिर अपनी समीक्षा कब खत्म करती है और आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, या फिर पार्टी नेताओं द्वारा पुलिस प्रशासन पर हावी होकर पुलिस प्रशासन के दायित्व को निभाने में रोड़ा बनते हैं, या फिर वे अपने दायित्व का कैसे बेवजह इस्तेमाल करते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी, इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनानगर के सुंदर नगर कॉलोनी में, पार्ट 2 में, जिसकी आप इस समय सीधी लाइव तस्वीरें खबर हलचल पर देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बड़े ही एक अहम विषय पर बातचीत करने वाले हैं हम लोग, और वो क्या अहम विषय है वो ये मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई ऐसे गरीब लोगों के द्वारा कई ऐसी अवैध कॉलोनियों में मकान बना लिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई के कारण कई बार आपको देखने को मिला होगा कि जो स्थानीय निकाय अधिकारी हैं, प्लानिंग के अधिकारी होते हैं, जिला योजनाकार अधिकारी, उनके द्वारा कई ऐसे मामले आपने देखे होंगे कि गरीब लोगों के कई बार आशियाने आपने टूटते हुए देखे होंगे, उजड़ते हुए देखे होंगे, उनको गिराते हुए देखा होगा, कई बार उन पर सरकारी पंजा चलता हुआ आपने देखा होगा। ऐसे खास लोग जो शासन प्रशासन में अपना प्रभाव रखते हों, या ऐसे लोग जो खुद ऐसे कुर्सियों पर बैठे हों जिनको ऐसे गलत कामों पर कार्रवाई करने का जिम्मा सौंपा हो, लेकिन जब ऐसे लोग ही ऐसे खुद गर्ज बन जाएं, जब ऐसे लोग ही अपने निजी स्वार्थों के कारण जब ऐसी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई ना करें, और मैं आपको बता दूं कि शहर के अंदर कई ऐसे वार्डों के अंदर कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि अप्रूव्ड एरिया है, लेकिन आज भी वहां लोग गलियों और नालियों के लिए परेशान हैं। वहां आज भी मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आज भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। चाहे वो गलियों की बात हो, नालियों की बात हो, सीवरेज की बात हो, पानी की पाइपलाइन की बात हो, या पानी की निकासी की बात हो, या फिर बिजली की लाइनों की बात हो। इस तरह की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो भी आज तक भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप भी शायद देखेंगे, और अगर आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि यह कैसे संभव हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी आसानी से संभव हो जाता है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रोड बना दी गई है। ये एक अनप्रूव्ड एरिया है, और इस कॉलोनी को लगभग अभी 10 वर्ष भी नहीं हुए, उससे भी कम समय में ही यहाँ पर बिजली की लाइनों की बात हो, या सीवरेज लाइन की बात हो, या फिर यहाँ पर पानी की पाइपलाइनों की बात हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो अधिकतर मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अगर अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड एरिया में भी अनियमित जो कॉलोनियां हैं उनमें भी अगर लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले तो अच्छी बात है। लेकिन विशेष चीज़ का है कि जो ऐसे लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए, या अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या अपने ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कई लोग जब स्थानीय प्रशासन के द्वारा, स्थानीय अधिकारियों के द्वारा कई बार कई शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो कई बार जो शिकायत करता है वो परेशान होकर, शायद आजकल जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि सीएम विंडो के माध्यम से कई लोग जो न्याय से वंचित लोग हैं, जिनको यहाँ स्थानीय प्रशासन से न्याय नहीं मिल पाया, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई, तो उसी की वजह से परेशान हो। सीएम विंडो आज बिल्कुल एक आम लोगों के लिए मजाक बनकर रह चुका है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सीएम विंडो पर अभी पिछले 4 दिन पहले ये एक खबर छपी थी, एक बड़े अखबार की में खबर छपी थी कि
करीब 9,000 से अधिक शिकायतें सीएम विंडो पर लोगों के द्वारा दी गई पिछले साल 2021 में। लेकिन इन शिकायतों का मात्र निपटारा 1,000 भी नहीं, 500 भी नहीं, मैं आपको बता दूं कि करीब 300 के लगभग, सिर्फ 300 के लगभग शिकायतों का निपटारा किया गया है। उन पर कार्रवाई हुई है, उन पर संज्ञान लिया गया है। लेकिन अगर इसी तरह की अगर कार्रवाई होए तो क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि जितनी भी तादाद में लोगों ने उस पर भरोसा जताते हुए जो अपनी शिकायत दी थी, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्या जब 10% शिकायतों पर भी संज्ञान नहीं लिया गया, 10% शिकायतों पर भी की भी जांच नहीं हो पाई, तो आपको क्या लगता है कि इन शिकायतों पर कोई अमल किया जाएगा? तो शायद कई बार आपने ये भी, कई लोग इस तरह की कथित तौर पर कई बार लोगों का यह भी कहना होता है कि जो शिकायतें हैं वह सीएम विंडो पर दी गई शिकायतों का सिर्फ दिखावा है। जो सीएम विंडो पर जांच करने वाले जो लोग बैठे हैं उनके अपने चहेते, उनके अपने लोग बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस अधिकारी या जिस भी विभाग के खिलाफ जो शिकायत दी जाती है, उसी अधिकारी और उसी विभाग के पास यह जांच के लिए भी भेजी जाती है। तो आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप लोग समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं। और जो भी समय इस खबर को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कई ऐसे लोग भी होंगे जो भुक्तभोगी होंगे जिन्होंने सीएम विंडो पर शिकायत दी होगी, लेकिन उनकी शिकायत पर किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया होगा। तो वो लोग भी अब कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर दें और ज़रूर बताएं कि क्या वास्तव में सीएम विंडो जो है, क्या वो प्रभावी तौर पर कार्य कर रही है, क्या निष्पक्ष तौर पर कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद बता सकते हैं कि अगर चोरी करने वाले व्यक्ति को ही अगर अपनी जांच खुद करनी हो तो क्या वो अपने आप को चोर साबित करेगा? ये आप समझ सकते हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन सीएम विंडो पर दी हुई शिकायतों में अमूमन और अक्सर कर यही होता है कि जिस अधिकारी के गलत कार्यों के खिलाफ, जिस अधिकारी की अनियमितताओं के खिलाफ, आप जिस अधिकारी की गलत कार्रवाई के खिलाफ आप शिकायत दोगे, उसी अधिकारी के पास ही वह शिकायत की जांच उसी अधिकारी के पास जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि उस पर कितनी निष्पक्ष कार्रवाई संभव है, ये आप समझ सकते हैं। तो अभी इस बारे में ही अभी ज़्यादा जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी पूर्व पार्षद नीरज राणा जी जुड़े हुए हैं और आइए हम उनसे करेंगे बातचीत। नीरज राणा जी भी क्या बताना चाहेंगे इस मामले के बारे में। तो राणा जी, जिस तरह से आप यहाँ इस एरिया के लिए आपने भी एक शिकायत दी थी, कितने समय पहले दी थी वो? सर मैंने आज शिकायत 2019 से दे रहा हूँ मैं, कम से कम 8-10 सीएम विंडो डाल दी मैंने। अच्छा, ये उसकी जुट्टी रिपोर्ट मैंने शिकायत ये दी है कि अनअप्रूव्ड एरिया है, इसमें बिना नक्शे के मकान बनाए जा रहे हैं। अच्छा, बिना टेंडरों की सड़कें बनाई जा रही है, सीवरेज डाल दिए गए हैं, खंबे लाइटें लगा दी गई है। ये सब मिली भगत करके इसमें असल में हमारे जो मेयर साहब है मदन चौहान, मैंने सुना है उनका इसमें कुछ हिस्सा है। अच्छा, उन्होंने एक कॉलोनी काटी थी किसी और के नाम से। अच्छा, अब ये इसमें मकान भी बनवा रहे हैं बिना नक्शे के। अच्छा, कमेटी वाले अधिकारी आते हैं, उनको धमका देते हैं, कहते हैं अगर तुमने इस पर कार्रवाई करी तो हम तुम्हारी बदली करा देंगे। इसलिए बेचारे अधिकारी भी चुप होकर बैठ जाते हैं। मतलब उनके प्रभाव में जो अधिकारी हैं वो भी उचित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रहे यार। अच्छा। बिना टेंडर के सड़कें बन रही है, आपने देखी है, लाइटें भी लगी है, सीवरेज भी डले हैं। तो इसकी मैंने डीटीपी को भी शिकायत करी थी 3-4। उन्होंने इसमें झूठी रिपोर्ट बना दी कि यह सन 95 से बात दी है, जबकि ये सन बनाई है झूठी रिपोर्ट डीटीपी ने। अच्छा, कब? ये 2020 में। अच्छा, ये आपके पास जो है ये उसी का रिकॉर्ड है। अच्छा, तो उसमें इन्होंने लिख दिया कि 2095 से आबादी है। अच्छा। जबकि 2010 से पहले तो ये सारे खेत थे। अच्छा, तो एक तो ये साफ झूठ है। कितना बड़ा झूठ, मतलब 2010 तक यह सब एरिया खेत था और 2095 में आबादी बता रहे हैं यहाँ पर, दिखा रहे 70% आबादी। तो अभी तो ये डीटीपी जिन्होंने ये रिपोर्ट दी, जो मौजूदा डीटीपी है उन्हीं के द्वारा या पहले कोई और डीटीपी पहले थे? अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट दी। तो क्या वो डीटीपी
ये सब इस तरह की झूठी रिपोर्ट किसी प्रभाव में दे रहे थे, दबाव में दे रहे थे, या फिर और क्या कोई और कारण था? प्रभाव और दबाव में ही दे रहे थे। या तो अच्छा। मेयर साहब के प्रभाव दबाव में या किसी अन्य के प्रभाव दबाव में दे रहे होंगे। अच्छा। जबकि झूठी रिपोर्ट दी है। सन 95 में तो यहाँ खेत थे और ये दिखा रखी कि सन 95 में 75% आबादी थी। 75% आबादी तो आज के टाइम में भी नहीं आया। तो आप देख रहे यहाँ तो काफी खाली खाली प्लॉट पड़े मैं कह रहा ज़्यादा 30-40% आबादी है आज के टाइम में भी यहाँ। अच्छा। तो ये ऐसी ऐसी झूठी खबरें क्या करते हैं। सीएम विंडो भी एक भद्दा मजाक बना रखी है। सीएम विंडो की जिसकी शिकायत देते हैं उसी के पास उसकी इंक्वायरी चली जाती है। झूठी रिपोर्ट बना देते हैं। सीएम विंडो के भी 2-3 नॉमिनेट पर्सन बना रखे हैं, वे भी इनसे मिले हैं। वो जो वे कहते हैं उसी प्रकार के साइन करते हैं। ना मौके पे वो कभी आते हैं, ना शिकायतकर्ता को फ़ोन करते। सब मिली भगत हो रही है। सारे मिले। हाँ, तो मतलब सिस्टम का बिल्कुल मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज तो अपना मेयर साहब अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। वे कई अन्य कॉलोनी ऐसी मॉडल टाउन में भी देखो आपने कितने बिना शोरूम बना रखे हैं बिना नक्शों के। उन पे कुछ पे कार्रवाई होगी, कुछ पे रहेगी। ऐसे यहाँ सारे आपके सामने अनअप्रूव्ड मकान बने हैं, एक का भी नक्शा नहीं है। तो अभी फिर उसके बाद फिर आपने और कोई शिकायत दी? मैंने जब इसकी- आप उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने इसकी सीए विंडो कम से कम 8-10 सीए विंडो लगाई हुई है। अच्छा जी। बस वो सीए विंडो में घुमा फिरा के उल्टी सीधी रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। अच्छा। फिर एंड में मैंने फिर आपका मीडिया का सहारा लिया। कितने टाइम से आप लोग शिकायतें दे रहे हैं? 2019 से 2019 से। तो मकान तो अब भी बन रहा है। मकान अब भी बढ़ रहे हैं आपके सामने। तो जब इस पे एक निष्पक्ष या उचित कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या किया आपने? फिर मैंने दोबारा फिर डीटीपी को एक सीएम विंडो डाली। उन्होंने डीटीपी को भेजी तो डीटीपी साहब ने इसकी जांच करी। तो उसमें पाया गया कि भाई ये जो भी है तो ये डीटीपी पहले डीटीपी थे या अभी? अब वाले दूसरे डीटीपी ने, हाँ मौजूदा डीटीपी ने इसकी इंक्वायरी करी और उन्होंने पाया गया कि ये जो भी है गलत बनाए गए हैं। अच्छा। तो उन्होंने इस बारे में तो एसपी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन गलत की गलत- गलत विकास कार्य गलत किया गया, मकान भी गलत बनाए गए, जो भी है ये गलत बनाए गए। तो उन्होंने एसपी साहब को एक लेटर लिखा था एफआईआर के लिए, जो कि मेरी सीएम विंडो में ये मैंने आपको पकड़ा दिया। इसमें लिखा है कि एसपी साहब को कि एफआईआर दर्ज करी जाए मिंदर सिंह सरोफ लाल सिंह के खिलाफ। अच्छा। लेकिन 6 महीने हो गए एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, उसका रिकॉर्ड है। अच्छा, क्या कारण रहे फिर? अगर बस ये मिली भगती होगी नहीं कि किसी के दबाव में प्रेशर में आके नहीं करी होगी पुलिस ने भी। तो लेकिन अगर ये जो एसपी को अगर उन्होंने रिकमेंड किया है एसपी, तो एसपी भी क्या किसी दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल कोई दबाव में ही काम कर रहे होंगे। एसपी साहब ने जब तक अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी, एफआईआर नहीं, जबकि एसपी साहब को लिख के दे रखा है उसने डीटीपी साहब ने कि भाई इस पे एफआईआर दर्ज हो। मेरे हाथ में ये एक पेपर देख रहे हैं जो एक सीएम विंडो की एटीआर रिपोर्ट है। इस एटीआर रिपोर्ट में क्या लिखा है ये मैं थोड़ा सा आपके पढ़कर सुनाना चाहूँगा, और आप भी अगर इसको सुनेंगे तो आप भी शायद हैरान रह जाएंगे कि क्या इस तरह से सिस्टम में बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं वो इस तरह से क्या सिस्टम के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कर सकते हैं या सिस्टम की इस तरह से धज्जियां उड़ा सकते हैं, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते। और ये मैं आपको अभी पढ़कर सुनाने वाला हूँ। आप देख तो आप ये देखिए, देयर आफ्टर इज वाज लर्न दैट मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यमुनानगर had sent a proposal to Director General Urban Local Bodies Department to regularize the colony in the Kharsra number as mentioned in the letter memo number इतना dated 1/2/2021। यानी कि 1 फरवरी को ये लेटर भेजा गया अर्बन लोकल बॉडी को, किसके द्वारा? मेयर के द्वारा, इस कॉलोनी को रेगुलाइज करने के लिए। और उन्होंने आगे फिर क्या अपनी सिफारिश की है, क्या आगे लिखा है, ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो उन्होंने आगे लिखा है कि रेवेन्यू स्टेट ऑफ विलेज तेजली सुंदर नगर पार्ट 2 एज हैड ऑलरेडी बीन पॉपुलेशन नियर बाई 70% सिंस द मैटर हैड बीन सेंट टू द regulation of the colony. Hence no action is required to be taken against the colony. तो मेयर साहब खुद इसके लिए रिकमेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो डीटीपी की जो कार्रवाई है कि इस कॉलोनी पर कोई भी एक्शन न लिया जाए। अब उनका इसमें क्या हित है, क्यों नहीं चाहते? जो एक अधिकारी ने, जो एक जिला योजनाकार अधिकारी हैं, जो उन्होंने अपनी जांच में पाया कि जो भी कंस्ट्रक्शन की गई है या जो भी यहाँ विकास कार्य किए गए हैं
वो अवैध और अनलीगल तरीके से किए गए हैं, नियमों को ताक पर रखते हुए। लेकिन वो सिफारिश कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ ये सारा खेल खेला जा रहा है और किस तरीके से ये सारा खेल सिस्टम के साथ खेला जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो अभी जो जिला योजनाकार अधिकारी हैं, जो डीटीपी हैं, उनसे भी मिलकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या उन्होंने ये सिफारिश की थी कि इसमें ये जो खसरा नंबर है, जो इसके मालिक थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।